वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, कराची के इलाके मवाज गोट नूर शाह मोहल्ले में गटर में गिरकर बच्चा जाँ बहक हो गया है। 3 साला बच्चे की शनाख्त अब्दुल रहमान वल्द मोहम्मद काबिल के नाम से हुई है। बच्चे की लाश को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि वाकया गटर का ढक्कन न होने की वजह से पेश आया है। इस अफसोसनाक वाकये के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे तारिक अली कासमी से। तारिक, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास, और इस तरह के वाकयात ये जो तवातुर के साथ रूनुमा हो रहे हैं, शहरी हुकूमत से इस बारे में क्या मुतालबा कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तफसीलात साझा करता चलूँ। ईद का रोज है और एक और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है। बल्दिया टाउन है, मवाज गोट है, नूर शाह महल्ला है, जिसके अंदर जो है वो 3 साला बच्चा जो है वो गली के अंदर खेलते हुए जो है वो गटर का ढक्कन ना होने की वजह से गटर के अंदर गिरा। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 बजे का वक्त था जब ये बच्चा जो है वो गटर के अंदर गिरा। उसके बाद जो है वो इमदादी सरगर्मी करके जो है वो बच्चे को निकाल लिया गया, लेकिन बच्चे को जो है वो जाँबाज ना हो सका और जो है वो जाँ बाग हो गया। उसको करीबी अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। बताया जा रहा है जरा की जानिब से अब्दुल रहमान उसका नाम है, जिसके बाद जो है वो अहले इलाका ने जो है वो बल्दिया रोड जो है वो मेन रोड जो है उसको ब्लॉक कर दिया है और वहाँ पे जो है वो एहतजाज शुरू कर दिया है और जो है जिम्मेदारों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का जो है वो मुतालबा कर दिया है। इससे कबल भी हमने देखा कि शराबपोश के इलाके के अंदर जो है वो 4 साला बच्चा जो है वो गटर का ढक्कन जो है ना होने की वजह से जो है जामा हुआ था। इस तरह के वाकयात जो है वो हुकूमत के ऊपर जो है वो एक सवालिया निशान छोड़ते हुए नजर आते हैं कि जो है वो हादसा रूनुमा होने के बाद जो है वो हुकूमत को होश आता है और ढक्कन लगाए जाते हैं, जबकि जो है वो मेयर कराची की जानिब से जो है वो इस चीज के ऊपर जब उनसे सवाल किया गया था, उनकी जानिब से कहा गया था कि जो है वो नशे अफराद जो होते हैं वो गटर के ढक्कन जो है वो चोरी करते हैं और उसका सरिया जो है वो बेच देते हैं। जो भी लोग हैं, जो भी वहाँ के अहल इलाका है, और इस चीज के ऊपर जो है वो नजर रखें ताकि जो है वो इस तरीके के वाकयात जो है वो रूनुमा ना हो सके। फिर भी उसके बाद हमने देखा कि जो है वो बताया जा रहा है कि रवा साल जो है वो अब तक तकरीबन 12 जो बच्चे जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो गटर के ढक्कन ना होने की वजह से जो है वो जामा हो चुके हैं, जिसके ऊपर जो है वो अब तक कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई गई। इससे कबल भी हमने देखा था कि जब एडमिनिस्ट्रेटर दौर था, निगरान सेटअप था, उसके बाद जो है वो जब मदीर के अंदर एक बच्चा गिरा था, उसके बाद जो है वो वजीर आला थे उस टाइम के, उन्होंने फौज तौर पर एक्शन लेके जो है वो जिम्मेदारों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करने के अहकाम किए थे। उसके बाद ये वाकयात जो है वो थम गए थे, लेकिन फिर जो है वो वाकयात ये दोबारा रूनुमा हो रहे जो है वो एक सवालिया निशान है तमाम इदारों के ऊपर, क्योंकि जो है वो ईद के रोज जो है वो इस तरीके के वाकयात रूनुमा होना नाअहली जो है वो साबित करता है। जी बिल्कुल, तारिक काज़मी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में गुज़िश्ता 5 रोज से लगी आग को लोगों ने तफरीह का जरिया समझ लिया है। बाद शहरियों की जानिब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा देखने में आया और शहरी बच्चों और खवातीन को लेकर आग देखने पहुंच गए हैं। भड़कती आग देखने वाले शहरियों ने सेल्फियां भी बनाई, जबकि मौके पर तैनात पुलिस तमाशा देखती रही। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि मुमकिन खदशात के पेश नजर फायर ब्रिगेड अमला भी मौके पर मौजूद है। तेल और गैस माहिरीन का कहना है कि कोरंगी क्रीक में आग गैस के जेर जमीन जखीरे में लगी होगी। ये कम गहराई में मौजूद गैस का छोटा जखीरा हो सकता है। चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का तमाम तंजीमी शोबाजात, जोन्स, विंग्स और टाउन्स के इंचार्ज और से टेलीफोनिक राब्ता। पार्टी तर्जुमान के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जिम्मेदारों और कारकुनान को ईद की मुबारकबाद दी और उन्हें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखने की तलकीन की है। MQM के तर्जुमान के मुताबिक डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कारकुनान को हिदायत की है कि वो ईद के मौके पर शहदा और असीरान के अहले खाना को अपनी खुशियों में शरीक रखें। उन्होंने मुश्किल वक्त में साबित कदमी और इस्तकामत दिखाने पर कारकुनान को शाबाशी दी और कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने की तलकीन भी की है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। ऐवान सदर ने तस्दीक कर दी है। ऐवान सदर से जारी बयान के मुताबिक सदर जरदारी में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। ऐवान सदर के एलामिया में कहा गया है कि सदर जरदारी के मुअल्लिज खुसूसी डॉक्टर आसिम हुसैन ने मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने किए, जिसमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। डॉक्टरों ने सदर जरदारी को मुकम्मल आराम और तन्हाई इख्तियार करने की हिदायत की है। जराये के मुताबिक सदर जरदारी की तबीयत तसल्ली बख्श है और वो डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक इलाज जारी रखेंगे। खबरें और भी हैं, मगर शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।
बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। अब आपको बताएं कि जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में अब हुकूमत सिंध ने फैसला किया है कि फाइलों पर रिवायती काम कम करके ऑनलाइन पर सरकारी मामलात निपटाए जाएंगे। इस सिलसिले में वज़ीर आला सिंध ने ई पोर्टल की मंजूरी दे दी है। महकमा साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की समरी को वज़ीर आला ने मंजूर कर लिया है। तमाम महकमों को हुक्म दिया है कि वो अपनी वेबसाइट को नई डिज़ाइन की जानिब मुंतकिल करें और ई पोर्टल के लिए अपने महकमे का फोकल पर्सन नामजद करें ताकि उन्हें ट्रेनिंग दी जा सके। तमाम महकमों से कहा गया है कि वो अपना डेटा अपडेट करें ताकि उसे ई पोर्टल पर मुंतकिल किया जा सके। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे शकील नाइट से। शकील नाइट बताएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी देखें, महकमा साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक समरी इरसाल की थी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को, जिसमें कहा था कि अब चूँकि जदीद है और अब फाइल वर्क के बजाय अब ऑनलाइन काम होना चाहिए, महकमों की वेबसाइट होनी चाहिए, हर महकमा अपना एक पोर्टल बनाए ताकि जो मामूलात के काम है वो तेज़ी से हो सके, उनमें फाइलों में आके वक्त बर्बाद हो जाए वो वक्त बचाया जा सके। वज़ीर आला सिंध ने ये समरी मंजूर कर ली है, जिसके बाद महकमा साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने तमाम सूबाई महकमों को एक खत लिखा है जिसमें उनसे कहा है कि अब अपना जो पूरा निज़ाम है उसको वेबसाइट में लाने के लिए अपने वेबसाइट अपडेट करें और उसके लिए उन्होंने कहा कि नया पोर्टल बनाया जा रहा है उसको भी वसी करें, अपने महकमे का एक फोकल पर्सन तैनात करें जिसको जो है ना ट्रेनिंग दी जाएगी और जल्द ही सरकारी तौर पर इस जो पोर्टल है इसका बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा। उससे पहले फोकल पर्सन को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको समझा दिया जाएगा, अगर कोई फोकल पर्सन तब्दील करना है तो उसकी जगह दूसरा फोकल पर्सन रखा जाए। लेकिन ये काम इस तरह होना चाहिए ताकि जो जल्द ही जब इसका इफ्तिताह कर दिया जाए तो उसके बाद तमाम महकमे ऑनलाइन हो जाए, उनकी वेबसाइट खुल जाए और वो अपने सरकारी तौर पर काम अपना शुरू कर दे। जी शकील नाइट तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निजामानी की हिदायत पर ईद उल फितर के सिलसिले में ईद के दौरान इमरजेंसी नाफिज रही। एमडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने जिला कराची हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सफाई सुथराई के इंतजामात चेक किए। तफसीलात के मुताबिक ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान सफाई का काम मामूल के मुताबिक जारी रहा। ईदगाहों और मसाजिद, इमाम बारगाहों और पार्क्स और फूड स्ट्रीट के अतराफ सफाई और चूने के छिड़काव का काम यकीनी बनाया गया। इस सिलसिले में इजाफी सैनिटरी वर्कर्स और मशीनरी इलाकों में तैनात की गई। एमडी सॉलिड वेस्ट ने कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए और सफाई सुथराई का मुआयना किया। उन्होंने हैदराबाद में ऑपरेशन के हवाले से अफसरान से ब्रीफिंग ली। तमाम अजला में शिकायती मराकज फाल रखे गए और शिकायत का बर वक्त अजाला यकीनी बनाया गया। मीर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। अल्लाह ताला सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को जल्द सेहत कामला अता करे। पूरी कौम की दुआएं सदर पाकिस्तान के साथ हैं। चेयरमैन एमकेएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का पीपल्स पार्टी रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन से टेलीफोनिक राबता। एमकेएम के तर्जुमान के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। तर्जुमान एमकेएम के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान डॉक्टर आसिम हुसैन ने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को सदर जरदारी की तबीयत और इलाज मुआलजे के हवाले से आगाह किया। इस मौके पर डॉक्टर आसिम हुसैन ने खैरियत दरियाफ्त करने पर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का शुक्रिया अदा किया और मुस्तकबिल में सियासी रवाबित को मजीद मुस्तहकम कम करने पर जोर दिया है। म्यूनिसिपल कमिश्नर सदर टाउन नूर हसन जोखियो ने कहा है कि स्पेशल बच्चे भी हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। अल्लाह ताला ने उनमें भी बेपनाह सलाहियतें पन्हा की हैं। इन बच्चों ने खेल के मैदानों में अपनी काबिलियत की जौहर दिखाते हुए पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। हाल ही में इटली के शहर में खेले गए स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में 6 गोल्ड मेडल्स जीतकर दुनिया भर में पाकिस्तान का वक़ार सरबलंद करने वाले हमारे कौमी हीरोज ने यह साबित कर दिया कि इनमें सलाहियतें किसी तौर पर
दूसरों से कम नहीं हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सैयद फाउंडेशन के तहत जहनी माजूरी का शिकार बच्चों की निगहदाश्त के इदारे दारुल सुकून में स्पेशल बच्चों के एजाज में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की एसोसिएट सेक्रेटरी जनरल तहमीना आसिफ, दारुल सुकून के मैनेजर कॉरपोरेट बोनी बोर्नेशन और स्पेशल बच्चों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। म्यूनिसिपल कमिश्नर नूर हसन चौकियो ने कहा कि आज स्पेशल बच्चों की खुशियों में शरीक होकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं। ऐसी तकारीब इन बच्चों में मजीद हौसला पैदा करती है। स्पेशल ओलंपिक्स विंटर गेम्स के कौमी मेडलिस्ट के एजाज में सदर टाउन की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें इन्हें कैश अवार्ड दिए जाएंगे। POA की एसोसिएट सेक्रेटरी जनरल तहमीना आसिफ का कहना था कि स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी, सैयद फाउंडेशन के सदर वसीम हाशमी और दारुल सुकून के अहदेदारान जिस तरह इंसानियत की खिदमत के जज्बे के तहत दिन रात स्पेशल बच्चों की खिदमत कर रहे हैं, उनके जज्बे को सलाम पेश करती हूँ। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन स्पेशल खिलाड़ियों को बराबरी की बुनियाद पर खेलों में हिस्सा लेने की सहूलत फराहम करने के लिए अपना हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। सैयद फाउंडेशन के सदर वसीम हाशमी ने कहा कि बिलाशुबा स्पेशल बच्चों के इदारे दारुल सुकून की कारकर्दगी मुल्की सतह पर एक मिसाल है। यहाँ न सिर्फ उनकी देखभाल पर भरपूर तवज्जो दी जाती है, बल्कि उनकी तफरीही के लिए मुख्तलिफ इवेंट्स का भी बाकायदगी से इनेकाद किया जाता है। सैयद फाउंडेशन की जानिब से बहुत जल्द स्पेशल बच्चों के लिए स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद भी किया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। और अब आपको बताएं कि अफगान मुहाजिरीन को मुल्क से निकलने की डेडलाइन खत्म हो गई है। रजाकाराना तौर पर अपने मुल्क वापसी की डेडलाइन के खत्म होने के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुहाजिरीन की वापसी के लिए कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। लुंडी कोतल में अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए कायम किए गए कैंप में काम जारी है। ईद के तीसरे रोज सिर्फ 105 अफराद पर मुश्तमिल 5 खानदान वापस जा सके। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अरसलान चांद नवाब से। अरसलान बताइएगा। जी बिल्कुल, अफगान महाजिरीन के लिए जो डेडलाइन दी गई थी वो खत्म हो चुकी है, बल्कि वो सुस्त-रवी का शिकार होती जा रही है। रजाकाराना तौर पर अपने मुल्क में वापसी की डेडलाइन के खत्म होने के बाद अफगान महाजिरीन की वापसी का अमल सुस्त-रवी का शिकार और मजीद हो गया है। आज लुंडी कोटल में अफगान महाजिरीन की वापसी के लिए कायम किए गए कैंप में काम जारी है। ईद के तीसरे रोज सिर्फ 105 अफराद पर मुश्तमिल 5 खानदान वापस जा चुके हैं। वाज़ह रहे कि अफगान महाजिरीन को वापसी भेजने का अमल 1 अप्रैल से शुरू हुआ था। दस्तावेज के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर्ड अफगान महाजिरीन की तादाद 60,09,278 है। यहाँ अफगान महाजिरीन के 43 कैंप्स हैं। दस्तावेजात के मुताबिक कैंपों में 3,44,908 अफगान रिहाइश पजीर हैं। अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले अफगान महाजिरीन की तादाद 3,07,647 है। वाज़ह रहे कि 2013 से अब तक 4,65,000 अफगान महाजिरीन तुर्कम के रास्ते से वापस अपने वतन जा चुके हैं। जी अरसलान तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ईद के रोज अफसोसनाक वाकया मवाज गोट में बच्चा गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे चेयरमैन माड़ीपुर हिमायूं मोहम्मद खान से कि ईद के रोज बच्चे का गटर में गिरकर जाँ बहक होने का इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। क्या समझते हैं ऐसे वाकयात की रोकथाम क्यों नहीं की जा रही? चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया 5 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर आप देख रहे हैं कि ईद के रोज बच्चा जो है वो गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया है, लेकिन इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए कोई अमली इक़दाम नजर नहीं आ रहे, क्या कहेंगे सर? बीबी ये बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ है कि ईद का मौका है और फिर एक छोटा बच्चा तकरीबन 3 साल उम्र बता रहे हैं और बहुत अफसोसनाक वो वाकया हुआ है। और अल्लाह ताला मग़फ़िरत करें और इनके ख़ानदान वालों को, माँ बाप को अल्लाह सब्र जमील अता करें।
اور میں ان کے ساتھ اس کے دکھ میں شریک ہوں. جہاں تک گٹر کے ڈھکن کا تعلق ہے تو گٹر کے ڈھکن تو ہم جو ہے نا لگاتے رہتے ہیں اور یہ ٹرکس وغیرہ اس کے اوپر سے گزرتے ہیں اور خاص کر کے یہ ہیرونچی وغیرہ جو ہے یہ بھی جو ہے نا اٹھا کر کے لے جاتے ہیں اپنے اس سے لوہا نکالنے کے لیے. تو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے. ہم اپنی طرف سے تو ٹاؤن کی طرف سے ہم نے تو رمضان شریف سے پہلے ہی ڈھکن وغیرہ جو ہے نا وہ لگائے اور لائٹیں بھی لگائی ہیں اور صبر کی بات ہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور کوشش کریں گے کہ اور مزید ایسے واقعات نہ ہوں. انشاءاللہ میں پورے جو ہے نا اس یو سی کے چیئرمین وائس چیئرمین سے بھی رابطہ میں نے کیا ہے اور انشاءاللہ میں خود بھی جا کر کے وہاں وزٹ بھی کروں گا اور انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم ٹھیک کریں گے. اب تو یہ واقعہ ہو گیا ہے, انسانی جان ایک ضائع ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ صبر دے ان کو گھر والوں کو اور انشاءاللہ آگے کے لیے انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس طرح کے واقعاتوں سے بچا جائے. بہت شکریہ سر, آپ نے 5 نیوز کو اپنا وقت دیا. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. سے متنازع 6 کینالوں کے منصوبے کے خلاف پیپلز پارٹی PS 98 کے امیدوار حاکم علی جسکانی, سینئر نائب صدر ضلع شرقی سرور خان قاضی, UC 4 چیئرمین صفورہ بشیر خاص خیلی کی سربراہی میں احتجاجی تحریک کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے کراچی صفورہ ٹاؤن موسمیات چورنگی سے سبحان اللہ ہوٹل تک مشل بردار ریلی نکال کر احتجاج کیا گیا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے ثناء اللہ ہکڑو کی رپورٹ میں. پیپلز پارٹی سندھ کی کال پر متزنہ 6 کینالوں کے منصوبے کے خلاف کراچی صفورہ ٹاؤن میں بھی مشل بردار ریلی نکال کر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. اس موقع پر مظاہرین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جتنا خبر آتا 6 کینال پنجاب جو ناجائز کھڑے تو پیو انہی جے کرے جیکی آئین پیپلز پارٹی جا کارکن جیکی آئین اجا سج گد تھیا آیوں اے پورے سندھ میں جو احتجاج تھے تو یہ 6 کینال اساں کے نامنظور ہیں اے اساں کے پانجے قائد جو حکم آئے چیئرمین بلاول بھٹے زرداری جو اج شام جو نکری جیکی بھی PS آئین ہر PS میں جو یہ جلوس ہے جھٹکو بعد اساں ڈیا بارے احتجاج کرنا سے انہی کے لحاظ سے اساں جو یہ کینال نامنظور. سندھ دریا پر 6 کینال نکالنے کا پنجاب چولستان کے لیے اس کے خلاف پاکستان PS پارٹی نے پارلیمنٹ ہو, ایوان صدر ہو یا دیگر فورم ہو, وہاں پاکستان PS پارٹی نے اس فیصلے کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے. اس کا دوسرا سپیل یہ ہے کہ آج ہم مشل بردار ریلی ہر تحصیل وائز نکال رہے ہیں. مشل بردار ریلی نکالی ہے کہ جو سندھ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور پنجاب زبردستی بغیر کسی پرمیشن یا بغیر کسی پانی کے حصے کے وہ کینال نکال رہا ہے, تو اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی اس مس انڈرسٹینڈنگ کو ختم کرنا چاہتی ہے. جو ہی جگہ شک نال کڈن دا بےمانیت یا کدی بھی پیپل پارٹی قبول نہ کندی. اسان جو ان میں صدر صاحب بھی چئی بیٹھا سینیٹ MNA جے وفاق کے فورم تے خلاف جو کینالز نکالی جا رہی ہیں, یہ جو کنالیں ہیں یہ معیشت ہے, ریڑھ کی ہڈی ہے جو کسان کی ہے. یہ سندھ میں پانی جا رہا ہے اور جو یہ نکال رہے ہیں وہ پنجاب کے لیے جو چولستان ہے اس کے لیے بھی ہونی چاہیے, لیکن وہ پنجاب پہ ہونی چاہیے. پنجاب حکومت جو کرتی ہے وہ اپر پنجاب میں کرتی ہے, وہ ادھر سرائکی وسیب کے لیے نہیں کرتی. تو یہاں سے نکالنا یہ ایک غلط بات ہے اور ہم اس کے لیے بالکل بھرپور مذمت کرتے ہیں. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ثناء اللہ ہکڑو, 5 نیوز کراچی. ڈیفنس میں دلسوز واقعہ, کمسن بیٹے کے سامنے باپ کا قتل. باپ کو بچانے کے لیے ملزمان پر پتھر برسائے. لوٹ مار کرنے والے ایک ملزم کو دبوچنے پر ساتھی نے فائرنگ کر کے اسٹیٹ ایجنٹ کو قتل کر دیا. موٹر سائیکل سوار دوسرا مسلح شخص اسے گولی سے نشانہ بنانے کی کوشش کرتا رہا. یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے معصوم بچے نے اپنے والد کو بچانے کی کوشش کی اور ڈکیت کی طرف پتھر بھی پھینکا.
लेकिन ये मासूम अपने वालिद की जान न बचा सका। डायरेक्ट मैं वहाँ पे गाड़ी के पीछे खड़ा हुआ था, तो मैंने देखा तो बाबा एक बंदे को खींचे बाबा चीख रहे। मैं फिर जब उस तरफ गया तो गाड़ी की उस तरफ से आया तो देखा तो वो बाबा डाकू को पकड़ा, वो दूसरा वाला जो डाकू बैठा हुआ तो वो गोलियां चला रहा था। जब वो इस तरफ आए तो डाकू ने जब आखिरी गोली चलाई तो तब वो उनके सर पे जाके इतनी बुरी तरह लगी कि वो वहाँ पे नीचे गिर गए। फिर वो खुद तो भाग गए और गोली मारी फिर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए 5 न्यूज़।